अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टेंस, उसका नाम है जी के पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन जो लोग भी पहले मेरी वीडियो को देखते रहे उनको पता होगा कि हमने जो है वो माजी के जो है वो दो टेंस हमने पढ़ लिए थे, पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पास्ट परफेक्ट टेंस मीन फ़ेल माजी मुकम्मल। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी तारीफ़ जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो वो इस तरह कर सकते हैं कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका हो। यानी कि अगर हम किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो काम जो है वो माजी में जिस वक़्त का हम ज़िक्र कर रहे हैं उस वक़्त तक वो मुकम्मल हो चुका था। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही ख़त्म हो चुका था, यानी कि जिस वक़्त के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वक़्त पे जाने से पहले ही जो है वो काम एक जो है वो एंड हो चुका था। ठीक है, तो जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अगर जो है वो उर्दू के अंदर इसकी जो है वो अब ये कह लीजिए कि पहचान कैसे की जा सकती है। ऐसे की जा सकती है कि अगर उर्दू में किसी भी फ़िक्रे के एंड पे जो है वो चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरह के वर्ड्स अगर आएँ कि यानी कि जिससे आपको ये पता चले कि ये काम जो है वो माजी के अंदर पहले हो चुका है, तो वो जो है वो पास्ट परफेक्ट में आते हैं। जैसे कि जो है वो जा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, जब तुमने घंटी बजाई तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। यानी कि जो मतलब डॉक्टर जब पहुंचा तो पेशेंट फोत हो चुका था। ठीक है, तो मीन्स के जिस टाइम काम करें ज़िक्र तो उस वक़्त से पहले जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया था, तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो किसी भी टेंस के अंदर वो हम देखते हैं कि वो ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है हैड। ठीक है, हैड जो है वो किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होना है वो बात यहाँ पे समझने की जो है वो है कि यहाँ पे सिंपली जो है जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जितने भी जो है वो 3 टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, उन तीनों के साथ जो है वो आपने सिंपली हैड को यूज़ करना है, बिकॉज वी आर ओनली गिवन द वन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो है वो आपने जो वर्ब की फॉर्म है वो यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, याद आपको ये होना चाहिए कि जो है वो कंटिन्यूस के अंदर फोर्थ फॉर्म जैसे आईएनजी कहते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल होती है, और परफेक्ट के अंदर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं। मेथड ऑफ मेकिंग जो है वो इस तरह है कि सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है जी सब्जेक्ट। ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले भी कहा था इन द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो तरीक़ाकार जो है वो किसी भी फिक्रे को बनाने का वो यही है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने वर्ब को इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जो है वो आपने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। और इन दी केस अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो आपने सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एंड वर्ब की फॉर्म जो है वो क्या होगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी। जिस तरह जो है वो मैं आपके सामने एक फ़िक्रा बनाने जा रहा हूँ कि वो जा चुका था। ठीक है, वो जा चुका था यानी चुका है नहीं चुका था, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मतलब ही। ठीक है, जा चुका था, गो होता है, यहाँ पे हो जाएगा गॉन, ही हैड गॉन, मैं पहले ही चाय पी चुका था। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी टेकन द टी, चाय पीने को कहते हैं टेक, तो वो हो जाएगा टेकन। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी टेकन द टी, हम काम मुकम्मल कर चुके थे, वी हैड कम्प्लीटेड द वर्क। ठीक है, उसके बाद जो है वो आता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद जो है वो हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ कि मनफी जो फ़िक्रे हैं वहाँ पे क्या होता है, मनफी के अंदर जो है वो सिंपल ही जो है आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थर्ड फॉर्म के सेंटर में आपने नॉट का इस्तेमाल जो है वो करना है। जिस तरह कुछ फ़िक्रे हम देखते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्ले द क्रिकेट, मैं कॉलेज नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू द कॉलेज, वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, इस तरह जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो नेगेटिव करना है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव की तरफ। सवालिया के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है आपने अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है, और उसके बाद आपने करना है सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है, देन यू हैव टू यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड एट द लास्ट जो है वो आपने ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो इंटरोगेटरी साइन आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि फ़िक्रा है कि क्या तलबा स्कूल पहुँच चुके थे, हैड द स्टूडेंट रीच द स्कूल, क्या मैं सिगरेट पी चुका था,
हैड आई स्मोक्ड, क्या वो जा चुके थे या जा चुका था, हैड ही गॉन, ठीक है। उसके बाद